गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिका सोसाइटी में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन एक्स एक्सिस। एक सिंगल लाइन पे जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा पार्टिकल एग्जीक्यूट करता है तो उसकी पोजीशन की इक्वेशन क्या होती है, उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, उसकी जो वेरियस टर्म्स हैं इन्वॉल्व जो हमारे एसएचएम के अंदर, लाइक एम्पलीट्यूड, लाइक फेज कांस्टेंट, फेज और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सारी टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, आप इससे पीछे वाले वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा कि इसके नेम से ही आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, एक एंगल कवर कर रहे हैं आपका पार्टिकल। ठीक है, आपका जो पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है कि आपका पार्टिकल कुछ ऐसी मोशन कर रहा है, ऐसी पीरियोडिक मोशन या ऐसा ऑसिलेशन जिसके अंदर आपका पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, इधर और उधर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इन सच कंडीशन कि आपका जो फोर्स है इस पार्टिकल पे वो कैसा है, माइनस के एक्स होता था उस केस में, क्योंकि हम उस टाइम, देखो जब हम स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं तो इस केस में आपका जो स्प्रिंग फोर्स लगाता है दैट इज माइनस के एक्स, बिकॉज आपकी जो पोजीशन है इस ऑब्जेक्ट की वो आप किस से शो करोगे, एक्स से शो करोगे। ठीक है, सपोज यहाँ है पार्टिकल आपका, कुछ टाइम के बाद करते हैं, तो यहाँ पे हमारी पोजीशन हम एंगल के टर्म्स में मेजर करेंगे, क्योंकि इस पार्टिकल की ओरिजिनल पोजीशन ये है और इस पार्टिकल की बाद में पोजीशन कुछ इधर चली गई, तो क्या आप इसको लीनियर ऐसे एक्स से मेजर करोगे, यहाँ स्केल लगाओगे? नहीं करते हैं वैसा। इसको किससे मेजर करेंगे, एंगल की टर्म्स में। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, एफ शुड बी इक्वल टू माइनस के थीटा, और आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब हम इस केस में हमारा जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कितना है हमारा, माइनस के थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन इतना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे लिखते हैं, देखो एंगुलर सिंपल एक्सेलरेशन जो होता है, लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स अपॉन मास होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, टाउ इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू एल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो टॉर्क जो होता है वो आपका, मास को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और नॉर्मल एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस कर देते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टाउ अपॉन आई, आई को नीचे ले गए नाउ, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है आपका, टाउ अपॉन आई, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो हम एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, देखो इक्वेट करना चाहते हैं इसको, ठीक है, इसके साथ ओमेगा स्क्वायर थीटा के साथ, ताकि हमें ओमेगा की वैल्यू पता लग जाए यहाँ से। तो हमारा टॉर्क कितना है यहाँ पे, माइनस के थीटा अपॉन आई, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हो ओमेगा की, कितनी आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है तो इसको रूट में कर दो, रूट अंडर के अपॉन आई, वहां पे क्या आया था हमारा, के अपॉन एम, यहाँ पे एम की जगह किसने ले ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने ले ली। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं, हमारी सिंपल पेंडुलम की मोशन को। ठीक है, नाउ इसके अलावा हम जब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं, तो हम जब लीनियर केस में बात करते हैं तो हमारी पोजीशन को हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, लिखते थे, वेयर ए इज आवर एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज टाइम, डेल्टा इज फेज कांस्टेंट एंड x इज द
पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन है। नाउ इस केस में अगर हम लिखना चाहते हैं हमारे पार्टिकल की पोजीशन तो किससे लिखेंगे, थीटा से, इस एंगुलर पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है हमारा, या आप एक्स से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस दूर गए, तो यहाँ हम किस में मेजर कर रहे हैं इसको, एंगल की टर्म्स में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थीटा नोट, लेट थीटा नोट बी द एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड से सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, बाकी सारी चीजें आपका एज इट इज वैसी रहेंगी। नाउ सेकेंड थिंग, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में क्या थी, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा को। नाउ ए इज अ कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन में है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा साइन ऑफ दिस थीटा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंगल एज इट इज। अब इस एंगल को डिफरेंशिएट करो आप किसके रेस्पेक्ट में, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा, ठीक है, प्लस डेल्टा का डिफरेंशिएशन करोगे, इसके साथ कोई टी नहीं है तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, जीरो। तो ओनली क्या आएगा, ओमेगा। तो इस ओमेगा को आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में डाल देना है, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे लेके जाते हैं, और मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो, ठीक है, सॉरी, डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में लेके आते हैं। तो क्या आ गया आपका डिफरेंशिएशन करने के बाद, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये आपका वेलोसिटी आ गई थी पार्टिकल की सिंपल हार्मोनिक मोशन में, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस केस में जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो कैसी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए सिंबल जो हम यूज करते हैं वैसे सर्कुलर मोशन में, दैट इज ओमेगा। लेकिन ओमेगा यहाँ पे हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, विच इज अवर पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। तो इसीलिए हम ओमेगा सिंबल यूज नहीं करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के लिए, कोई और सिंबल लगा सकते हो आप, जैसे वी एंगुलर लिख लो इसको, या फिर कोई और सिंबल आपको जो अच्छा लगता है वो लगा लो। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, थीटा नॉट एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये आपका फंक्शन किसका हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है, क्लियर है। नाउ चलो एक मिनट, सिमिलरली इसमें भी जब हम टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है अपनी जो मोशन है उसको रिपीट कितने टाइम की बात कर रहा होगा, तो वो हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड। तो हम टाइम पीरियड को निकालने के लिए इस फंक्शन से जब आप टाइम पीरियड निकालोगे, तो कैसे निकालेंगे, जरा इसको रब कर देता हूं मैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा, इस पार्टिकल की दोबारा से वही पोजीशन होनी चाहिए। इस टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि पार्टिकल दोबारा से जिस पोजीशन से शुरू हुआ था उसी पे वापस आ जाए। यानी सपोज आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो ऑसिलेशन वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वापस आ जाना चाहिए। तो साइन का जो फंक्शन होता है वो अपने आप को कितनी देर के बाद रिपीट करता है, 2 पाई एंगल के बाद। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है अपने आप को कितने के बाद रिपीट करेगा, सपोज ओमेगा टी प्लस अपने एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा से वही फंक्शन हो जाएगा, प्लस डेल्टा शुड बी इक्वल टू आपका पहले ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। ये तो पहले था आपका इनिशियल, 2 पाई के बाद फिर से वही हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम पीरियड आपने जोड़ दिया, तो इसको जब आप सोल्व करोगे ओमेगा टी प्लस डेल्टा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस 2 पाई, यहाँ से ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसल, ओमेगा टी डेल्टा से डेल्टा कैंसल, दैट मीन्स ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एंड दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। आ गया, तो टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, रूट अंडर के अपॉन आई, तो 2 पाई रूट अंडर के, नीचे है ये हमारा आई, ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, तो ये तो आपका निकल आया टाइम पीरियड। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो आप इसको उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। या फिर अगर इस वाले रिजल्ट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर के अपॉन आई। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें गिवन हो, जैसे कांस्टेंट गिवन है के आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है यार, ठीक है, तो आप इजीली फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। या फिर इनमें से दो में से एक गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इनमें से दो जो भी गिवन नहीं हो वो निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम को हम ट्रीट करते हैं एज एन एंगुलर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं जरा देखो। वैसे तो ये भी सिंपल पेंडुलम की ही बात कर रहे थे हम, ठीक है, लेकिन हम इसमें जनरल इक्वेशंस हमने बनाई है अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। उसको जो हम ट्रीट करते हैं तो कैसे करते हैं जरा देखो, क्या पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी टाइम पीरियड के लिए और फ्रीक्वेंसी के लिए। सपोज ये आपका क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है ना। अब आपने इसको क्या किया, थोड़ा अपनी मेन पोजीशन से साइड में ले गए, ये पहले से ही थोड़ा सा साइड में कर दिया है। तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये थोड़ा सा आप साइड में लेके चले गए। नाउ अब जरा हम बात करते हैं इस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस। अरे हेलो, हमारे को समझ में नहीं आता क्या रोज रोज, इतनी बार बोल दिया, आराम से शांति से चले जाएगा इधर से। तो ये जो पार्टिकल है इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज mg डाउनवर्ड्स। देखो आप जब भी किसी भी पार्टिकल पे हमेशा जब फोर्स लगा रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगाने का मतलब क्या होता है, दैट इज एक्चुअली एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप यहाँ हो तो आपके सेंटर की तरफ यहाँ लग रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब यहाँ खड़े हो तो भी टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तभी आपने कई बार बचपन में सोचा होगा कि अगर हम अर्थ पे यहाँ खड़े होते हैं नीचे वाली साइड तो गिरते क्यों नहीं है। होता है ना, एक जनरल बच्चे जब थे हम, तो हमें लगता था कि जब हम यहाँ पे साइड में खड़े होते हैं, नीचे खड़े होते हैं ऐसे, तो हम गिरते क्यों नहीं, धरती से नीचे क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि हम पे जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्चुअली एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर हम यहाँ साइड में खड़े हैं, जैसे मैं सोचता था कि हम भारत, हमारा जो है मैप पे जब हम देखते थे ग्लोब में, कि हमारा भारत कुछ 32 डिग्री के आसपास है, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट से लेके कुछ 32 डिग्री 7 मिनट्स के आसपास तक है। तो हमारा हरियाणा जो है कुछ अराउंड 30 के आसपास तक है। तो मेरे को ये लगता था कि इक्वेटर से हम कुछ यहाँ पे है यहाँ पे, तो हमें तो ऐसे नीचे गिर जाना चाहिए, हम ऐसे टेढ़े खड़े कैसे रह जाते हैं। तो बड़ा हैरान करती थी ये चीज। तो एक्चुअली में असल में क्या है कि आप पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज एक्चुअली इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस की डायरेक्शन में है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं इसको, ये आपके सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो आप जब इस ऑब्जेक्ट पे लगाओगे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg। अब आप क्या करो, इस लाइन को थोड़ा सा ड्रॉ कर ही लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में ढंग से आए। सो दिस एंगल इज सपोज थीटा। तो आपका ये जो एंगल है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए।
तो इस आपका जो ये आपका थ्रेड है, इसी की डायरेक्शन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, करते हैं आगे, कर दी, तो ये एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। या सीधा आप इससे भी बना सकते हो, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, थीटा। तो आपका जो mg वेट लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट mg कोस थीटा, वो किधर लग रहा होगा, इस थ्रेड की डायरेक्शन में, और एक आपका जो टेंशन है थ्रेड में वो ऊपर की साइड लग रहा होगा, और एक कंपोनेंट आपका इसके परपेंडिकुलर इधर की साइड में mg साइन थीटा लग रहा होगा, इधर की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ। और यही जो फोर्स है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दिस पेंडुलम, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये फोर्स तो बैलेंस कर रही है टेंशन, ठीक है। ओनली फोर्स कौन सा बचा हमारे पास, mg साइन थीटा। सो दिस इज कॉजिंग एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन इन दिस केस, ठीक है। तो आपका टॉर्क कितना हो जाएगा इसकी वजह से, तो टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, r क्रॉस f से निकालते हैं, यानी rf साइन थीटा n कैप। देखो टॉर्क निकालते हैं जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b ऐसे किया जाता है, सपोज दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। अब इन दोनों वेक्टर्स का जो प्लेन है, ठीक है, इसके नॉर्मल, जब आप a क्रॉस b कर रहे हो तो आपको ऐसे करना होता है, टेक योर राइट हैंड, ठीक है, टेक योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड देन कर्ल देम टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, और जिस टाइप्स डायरेक्शन में आपका थंब है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। ये जो एन कैप होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी, ए की डायरेक्शन में आपने अपना फिंगर्स को किया, देन कर्ल देम टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, और थंब आपको देगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर का, और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है इस वेक्टर का दैट इज RF साइन थीटा, ठीक है। यानी एक्चुअली में RF साइन थीटा का मतलब क्या है, देखो A और B, AB साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, B कोस थीटा ये है, B साइन थीटा ये है। तो अगर मैं A का मैग्नीट्यूड और B साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को असल में मिलेगा क्या, अगर आप सोच के देखो इसको ऐसे, A is when multiplied with B sin थीटा, तो आपको क्या मिलता है, ये तुम्हें नहीं लग रहा, लेंथ और ब्रेड्थ को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाँ, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेड्थ हो गई, दैट मीन्स यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इन दोनों के से जो रेक्टेंगल बन रहा है आपका B साइन थीटा और A से, या फिर आप A साइन थीटा और B से भी बना सकते हो इस रेक्टेंगल को, वो कैसे बनाओगे, सपोज दिस इज A एंड दिस इज B। नाउ अब ये अगर एंगल थीटा है, तो अगर आप इसका कंपोनेंट लेना चाहते हो, इसको आप हाइपोटेनियस बना लो, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, डाल दिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, A cos थीटा, A cos थीटा, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, और A साइन थीटा कौन सी वाली साइड हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर वाली साइड हो जाएगी। नाउ अब आप इस रेक्टेंगल को कुछ ऐसे बनाओ, क्योंकि अब आप इस किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्चुअली में, B और A साइन थीटा को, समझ में आया। तो ये रेक्टेंगल आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, सेम ही मैग्नीट्यूड आपको मिलने वाला है दोनों ही केसेस में, समझ में आ गई बात। नाउ तो जो आपका रिजल्टेंट आपको मिलता है AB साइन थीटा n कैप, वो जो होता है हमेशा ही नॉर्मल होता है इन दो वेक्टर्स के प्लेन के। जैसे मान लो A और B दो वेक्टर हैं कुछ ऐसे, ठीक है, सपोज ये मेरा A वेक्टर है, ये मेरा B वेक्टर है, तो अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने पहले ऐसे इन दोनों को हॉरिजॉन्टल रखा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर A क्रॉस B ऊपर की साइड है मेरा वेक्टर, लेकिन मैं जैसे ही इनका प्लेन चेंज करता हूँ, ऐसे कर दिया इनको दोनों को, तो अब मेरा परपेंडिकुलर किधर चला जाएगा, कुछ इधर चला गया। तो इस तरीके से जैसे ही इनका प्लेन चेंज होता जाएगा, आपके नॉर्मल का भी प्लेन चेंज होता जाएगा। समझ में आ गई ये चीज क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो इस केस में आपका जो फोर्स है
और जो आपका रेडियस है, इन दोनों का पता होना चाहिए आपको। इस केस में जो रेडियस है हमारा वो क्या है, आपके एक्सिस से लेके जहां पे ये रोटेट कर रहा है, जिस एक्सिस से रोटेट कर रहा है इस पॉइंट से कर रहा है, और यहां से लेके यहां तक इस बॉल तक, ये जो टोटल हम लेंथ होती है हमारी, लेंथ ऑफ दी थ्रेड एल होती है। तो दैट मीन्स एल हो गया, यहाँ पे एल होती है कि नहीं होती, जो आपकी एक पेंडुलम के केस में एल डिफाइंड होती है कि आपके थ्रेड की लंबाई इतनी है, ठीक है। सेकंड चीज, एफ यहाँ पे कितना लग रहा है, एम जी लग रहा है। यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है इस पे, एम इंटू जी इंटू साइन थीटा हो गया। तो ये आपका क्या आ गया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। एक बार के लिए हम सिर्फ क्या ले रहे हैं, टॉर्क के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर आप डायरेक्शन निकालना चाहो तो देखो, आर की डायरेक्शन क्या है, नीचे, एफ की डायरेक्शन किधर है, इधर। तो आर क्रॉस एफ, तो अंदर की साइड, इस पॉइंट पे अंदर की साइड लगेगा, जो आपका एक्सिस है उस पे अंदर की साइड। तो एम जी एल साइन थीटा। तो एसएचएम के लिए एक कंडीशन होती है, देखो एसएचएम आपका कोई भी पार्टिकल तभी एग्जीक्यूट करता है जब आप अपनी मेन पोजीशन के बिल्कुल नजदीक नजदीक क्या कर रहे हो, ऑसिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो थीटा की वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल, ठीक है। सो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, आपका जो साइन थीटा है वो हमेशा किसके बराबर होता है, लगभग थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है, अगर आपका एंगल छोटा है। अब इसको जरा सोच के देखो कि साइन थीटा थीटा के बराबर कैसे हो सकता है, कभी सोचा आपने इस चीज के बारे में? अगर आप इसको डिग्री में लेके देखो, क्या ये थीटा थीटा के बराबर हो सकता है, साइन थीटा थीटा के बराबर हो सकता है? डिग्री में अगर आप लेते हो, देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, साइन 0 की 0, और मैक्सिमम वैल्यू ही इसकी 1 है। तो इसका मतलब जब आप डिग्री में लोगे तब नहीं होता है, कब होगा, रेडियंस के अंदर। जब आप एंगल को रेडियंस में काउंट कर रहे हो तब आपका साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। समझ में आई बात? सो छोटे एंगल्स के लिए आपकी ये वैल्यू रहेगी। नाउ तो ये जो आपका रिलेशन है, टॉर्क आया हमारा कितना, एम जी एल साइन थीटा, साइन थीटा थीटा के बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एम जी एल इंटू थीटा लिख सकते हैं, हम सीधा लिख सकते हैं। नाउ तो इसके बाद जरा हमें क्या चाहिए, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह, या कह सकते हो एंगुलर हार्मोनिक मोशन की तरह ट्रीट करना है। तो हमें टॉर्क तो मिल गया, ठीक है, और हमें एक्चुअली में क्या चाहिए, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है आपका, दैट इज टाउ अपॉन आई, ठीक है। तो टाउ हमारा कितना है, एम जी एल थीटा अपॉन आई, आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस केस में देखो आपका क्या है, एक बॉल आपने बांध रखी है एक थ्रेड के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका पार्टिकल है उसका सारा का सारा मास यहीं पे है। थ्रेड हम जो मानते हैं वो दैट इज मासलेस, थ्रेड का मास हम कंसीडर नहीं करते। तो इसीलिए इसका जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो कितना होता है, m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो m आपका मास ऑफ दी बॉल हो गया, और r यहाँ पे कितनी है, लेंथ ऑफ दी थ्रेड, तो आपका कितना हो जाएगा ये ml स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब आपका अल्फा कितना आ गया, m से m कैंसिल हो गया, g अपॉन l इंटू थीटा, ठीक है। अब जरा आप इसकी डायरेक्शन की ओर बात कर लो, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है आपकी कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव होनी चाहिए, तभी आपका ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉज करेगा। तो इसको हमने क्या कर लिया, नेगेटिव कंसीडर कर लिया, और किससे इक्वेट कर देंगे हम इसको, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर जी अपॉन एल, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो हमारा होता है कितना होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो दैट मीन्स
2 पाई अपॉन ओमेगा की जब आपने वैल्यू डाली इसके अंदर तो जी एल ऊपर चला जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं इससे तो फ्रीक्वेंसी इसका इनवर्स हो जाएगी 1/2 पाई रूट अंडर जी अपॉन एल। तो ये आपके फंडामेंटल रिलेशंस आ गए सिंपल